महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल जय सर। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जय श्री जी। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। श्री राम। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद वापस देख के, दिवाली के बाद। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अरे थी आई क्या सर। चलो, तो आज हम फिर से सीखेंगे न्यूमरोलॉजी, जिसकी ब्लेसिंग क्लास के लिए हम जुड़े हैं। वैसे तो हम सब चतुर हैं, हम सबको अपने अपने नंबर की विशेषता हमने पहले से सीख ली है, फिर भी और अच्छे से हम आज थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ नई चीज, ऐसे कहें कि कुछ चीजें ऐसी सीखेंगे, क्योंकि उस दिन मैंने एक वादा किया था कि हम जब भी अगली बार जब जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों से रिलेटेड चीजें जरूर सीखेंगे। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके घर में बच्चे हैं, या तो वो कहना नहीं मानते हैं, या तो उनके जीवन में ऐसे कहें कि माता पिता उनको वो नहीं समझ पाते जो होना चाहिए। तो कुछ उनके प्रति धारणाएं भी हैं, जो आज हम उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे और अपने जीवन में ब्लेसिंग तो लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि क्लास जो है न्यूमरोलॉजी की है, ठीक है, तो थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हम साथ ही साथ सीखेंगे। ठीक है, तो चलो सब जने आज की डेट लिखो, क्योंकि हम कुछ करेंगे नहीं, जैसे कि कहते हैं कुछ करोगे नहीं तो कैसे कुछ मिलेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा कुछ सीखेंगे। चलो, आज की डेट जैसे कि है 20/11/2023। अब सब जने इसका बर्थ नंबर निकालो, इसका डेस्टिनी नंबर निकालो, और इसका एंजल नंबर भी निकालो। अभी आप निकालोगे मेल का, और सेम ही निकालोगे फीमेल का भी। सबने निकाल लिया? ओके, नीला जी ने सही निकाला है, कविता जी ने भी निकाला है। सबने निकाल लिया? सबको समझ में आ रहा है? अगर आज के दिन कोई लड़का पैदा होता है या लड़की, या कोई आपके पास मदर फादर आते हैं कि आज मेरे बच्चे की डिलीवरी डेट, अगर डॉक्टर ने से पूछ रहे हैं कि मुझे कब करवानी चाहिए, तो आज की डेट हम मेल या फीमेल के हिसाब से चेक कर रहे हैं कि कितनी फेवरेबल होगी। ठीक है, तो अगर ये मेल चाइल्ड है तो इसका जब ग्रिड बनेगा, तो उसमें सबसे पहले हम जैसे कि बर्थ डेट भरते हैं, तो ये आ गया 2। इसके बाद आता है 11, फिर आता है 22 और 3। जैसे कि बर्थ नंबर हम भर चुके हैं, उसके बाद आता है डेस्टिनी नंबर, हम एक और 2 भरेंगे। ये है डेस्टिनी, ये है बर्थ। ठीक है, एंजल नंबर है जो है वैसे ही हम जब गर्ल की किट बनाएंगे,
तो ग्रिड में आएगा 311 1 2 3 4 5। सब जने देख लो, ऐसी ही बनी है। देखो चंदा जी बोल रही है ऐसी ही बनी। चलो, तो जैसे कि हमने ये ग्रिड बनाई, हमने उसमें एक चीज नोट की कि आज के दिन अगर कोई लड़का पैदा हो, सॉरी जी, जैसे कि आज की हमने ग्रिड बनाई, जैसे कि हमने आज उसमें एक चीज देखी कि आज के दिन अगर कोई लड़का पैदा होगा तो उसके पास 2 जो नंबर है 4 टाइम्स रहेगा, और अगर फीमेल होती है तो 2 नंबर उसको एज अ 5 टाइम्स आता है विथ एंजल नंबर के साथ। ठीक है, तो दोनों का स्वभाव कैसा होगा? पहले तो ये बताओ कि हमको अगर वो सामने वाला व्यक्ति आता है तो क्या आज की डेट हमें उसे प्रेफर करनी चाहिए? यस या नो लिख के भेजो नीचे चैट बॉक्स में। चलो, सब जने नो ही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन अब हम भगवान के आगे तो आ नहीं सकते हैं। समझो उसकी डिलीवरी आज ही होनी हो ठीक है, और समझो उसको लड़का हो जाए तो उसका स्वभाव कैसा होगा? ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने उस दिन सबको सिखाया था, जब हम 16 डे वाली क्लास कर रहे थे उसमें मैंने सिखाया था, अगर किसी के ग्रेड में 4 टाइम्स 2 आता है तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? कुछ बोला तो गंगा गंगा जमुना उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो बच्चा कैसा होगा? थोड़ा भी उसे डांट दिया तो गेम ओवर, मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। अब जैसे कि उसके पास 3 नंबर आ रहा है, ठीक है, एक 23 का 3 दोनों के पास आ रहा है, मतलब वो दोनों क्रिएटिव तो बहुत होंगे। ये जो बच्चा होगा, ये गर्ल होगा या बॉय होगा, क्रिएटिव तो होगा। 11 भी हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं दोनों को समझ तो होगी कि कैसे काम करना है, कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे चुप हो जाना है। क्योंकि 11 वाले की हमने विशेषता देखी थी कि वो जो व्यक्ति होगा उसे समझ होती है कि किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने क्या नहीं बोलना है। लेकिन क्योंकि 2 4 बार उसकी ग्रेड में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लड़का होगा, अगर वो फीमेल या ऐसे कहें या मेल, जो अगर उस दिन बर्थ होता है उसका, वो जो मेल होगा, कहीं ना कहीं ये आप उसमें क्वालिटी देखोगे कि उसको अगर आपने कुछ बोला तो अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी करेगा। ये तो सब जने एग्री करेंगे। ठीक है, अगर यही फीमेल चाइल्ड हो जाती है तो क्योंकि इसके ग्रेड में 4 नहीं 5 बार 2 का इम्पैक्ट आ रहा है। वैसे तो हम मानते हैं कि एंजल नंबर का जो इम्पैक्ट 20% होता है, लेकिन पहले से ही 2 इतना एग्रीवेट हो रखा है, या ऐसे कहें उस फीमेल चाइल्ड के बर्थ डेट में जो आज पैदा होगी, कहीं ना कहीं मोर सेंसिटिव होगी, बहुत ही ज्यादा रिजर्व होगी। वो गर्ल कैसी होगी? बहुत ही ज्यादा रिजर्व होगी, किसी के भी सामने बोलने से कतराएगी, ज्यादा से ज्यादा दूर रहेगी। दूसरी चीज, अगर उसने आपको फोन किया और आपने उसका फोन नहीं उठाया तो समझ जाना जय श्री महाकाल, या तो वो खुद को तकलीफ दे देगी या तो आपको तकलीफ दे देगी। जैसे कि हमने हमेशा सीखा है, कोई भी नंबर 2 बार से ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उसका बैड इम्पैक्ट हमको हमेशा झेलना जरूर पड़ता है। मतलब कोई भी नंबर एक्सेस में, जैसे कि आप देख रहे हो कि 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट तो उसके पास आएगा, और फीमेल के पास तो और ज्यादा होगा। मतलब वो बच्चा कैसे होगा? अगर आपने उसका कहना नहीं माना तो अपने आप को भी हर्ट कर सकता है और आपको भी परेशानी में डाल सकता है, कुछ भी ऐसा कार्य करके। ठीक है, तो यहाँ पे तो चेक हो गया कि आज के दिन जो अगर लड़का या लड़की पैदा होगा तो उसका स्वभाव कैसा होगा। जैसे कि फीमेल अगर होगी तो वो ओवर एक्टिवेट होगी, उसका जो माइंड होगा ना, ओवर एक्टिवेट माइंड होगा,
मतलब वो सिर्फ सोचती होगी, सोचती रहेगी, वो सोते समय भी कुछ ना कुछ उसके दिमाग में बातें चलती रहेगी, जो कि इस समय या ऐसे कहें कि इस कलयुग के अंदर बहुत ही हानिकारक माना जाता है। ठीक है, तो रेमेडीज तो मैं आज दूंगा ही इसके साथ, क्योंकि मैंने बताया था कि आज चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, तो लकीली मुझे याद आया कि आज की डेट से ही स्टार्ट क्यों ना किया जाए। अगर इस महीने किसी को बर्थ डेट देनी हो या किसी को डिलीवरी डेट देनी हो आज के बाद, मतलब आज की तो देंगे नहीं, सबने नो ही लिखा था, ठीक है, तो अगर इस महीने किसी को बर्थ डेट देनी हो तो हम मोस्टली प्रेफरेबल डेट कौन सी होगी, लिखो सब। जी प्रीति जी आप सही हो, सब जने भेजो चैट बॉक्स में। सिर्फ प्रीति जी बताएंगी? जी सही लिख रहे हैं सब जने। चलो 21 भी ओके। देखो मोस्ट फेवरेबल जो डेट रहेगी, एक और चीज मैं आप सबको एक चीज और आज यहाँ पे बताऊं, जिसका भी बर्थ नंबर का टोटल और डेस्टिनी नंबर का टोटल सेम आता है, वो व्यक्ति, ये पॉइंट है चाहिए तो आप नोट कर लो, जो भी व्यक्ति का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर सेम आता है, मतलब अगर बर्थ जैसे इसका 2 और डेस्टिनी 2 आ रहा था, और जैसे कि अगर 23 तारीख को ये बच्चा पैदा होगा तो उसका बर्थ नंबर भी 5 आएगा, डेस्टिनी भी उसका 5 आएगा, तो जिसका भी बर्थ और डेस्टिनी एक ही, जिसका टोटल सिंगल डिजिट पे 1 आता है, वो 100% जीवन में कुछ ना कुछ सक्सेस हासिल तो करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हर एक बर्थडे की, या ऐसे कहें जो भगवान ने आपको बर्थ डेट दी है वो यूनिक होती है, तो आज के दिन भी जो पैदा हुआ है भले से और सेंसिटिव होगा, लेकिन अगर उसके नेम नंबर को हम सही टोटल पे ले जाएं, उसके साथ कुछ रेमेडीज कर लें और कुछ उनको ब्लेसिंग दे दें, क्योंकि एकमात्र एक ऐसी विद्या है जिसे हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी से ही आप प्रैक्टिकली किसी की लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हो। दूसरी किसी भी विद्या से आप उसके बारे में उसके भविष्य को तो बता सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो चेंज, जो अपने हाथों से वो चेंज कर सकता है, वो एकमात्र एक न्यूमरोलॉजी ही विद्या है। तो जैसे कि अब अगर आप शाहरुख खान जी का बर्थडे देखोगे तो उसका भी सिंगल डिजिट, माना फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का टोटल एक ही नंबर पे आता है। वैसे ही अगर हम 23 वाले का ग्रिड बनाओ, यही आप 23 नंबर वाले का ग्रिड बनाओ, ये ग्रिड हम फिर से बनाते हैं, ये 21 से हमने बनाया, 23 के लिए मेल और फीमेल दोनों का ग्रिड बनाओ। चलो मैं भी बनाता हूँ तो आपको हेल्प हो जाएगी। जी ओके। फाइव फाइव सिक्स।
70। ये कोई मेरे दोस्त हैं राजेश जी, उन्होंने एंजल नंबर इसका 4 निकाला है, मेल का एंजल नंबर सर 6 निकाला है। 6 कैसे निकाला सर? हमारा फॉर्मूला होता है जो भी करंट ईयर होता है उसका टोटल करते हैं, मेल के अंदर -11 होता है और फीमेल में +4 होता है एंजल नंबर निकालने के लिए। तो 23 जैसे आप पकड़ो तो उसका 2023 का होगा 7, 7 - 11 हुआ 4। ठीक है, तो पहले ग्रिड बढ़ लेते हैं। इसमें 1 2 3 बार 2 है पहले से, तो 2 बार 3 है, 2 बार 1 है, 2 बार 5 आएगा, बर्थ ऑफ डेस्टिनी से, और एंजल नंबर आएगा 4। ठीक है, फीमेल को भी भर लेते हैं। इसमें आएगा 2 बार 5, 3 बार 2 तो था ही, एक 2 एक्स्ट्रा हो गया, 3 और डबल। ठीक है, ओके सही बनाया, चलो अच्छी बात है, सही बनाया तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो चेक साथ साथ में चेक भी हो जाता है, मुझे भी मालूम पड़ जाता है कि मेरे साथ कितने होशियार बच्चे बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे थे ना, या जब हम हमारे गुरुओं से सीखते थे ऐसे कहूं, तो जब सर कुछ गलती करते थे तो हम सबसे पहले गलती को पकड़ते थे। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, सर नहीं खाओगे तो सर कैसे बनोगे, तो वो गलती को सबसे पहले, कोई यहाँ पे भी कोई अगर मैं यहाँ पे एक अक्षर गलत लिख लूंगा, जल्दी से चैट बॉक्स धनाधन धनाधन बढ़ना चालू हो जाएगा, और यही अगर मैं उनको पूछूं भाई क्या होगा तो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये ये देखो, किसकी गलती नहीं है उसमें। ठीक है, उसको लगता है अरे यार मेरे को तो आता है, सर से मिस्टेक हो रही है जल्दी से बता दूं। ठीक है, वो वाली बात होती है, तो इसमें कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो चलो एक मैं बात कर रहा था। तो जैसे कि आज अगर ये बच्चा जो कि अगर हमारे पास कोई माता पिता आते हैं, अगर वो बोलता है हमें 20 या 23 में से कोई एक डेट मिली है, आप दोनों में से किसी भी दिन डिलीवरी करा सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे कि 23 को कराएं, क्योंकि 20 तो आप सबने नो बोल ही दिया, तो 23 को ही कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो सब चतुर बच्चे ही हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर इसकी बर्थ चार्ट, जैसे कि हमने बर्थ चार्ट तो दोनों की बना दी, ठीक है, लेकिन अब इसको इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने उसको ऑप्शन, उसके पास 2 थे, उसमें से एक सही ऑप्शन आपने उसे चुन के दे दिया है। अब ये व्यक्ति कैसा होगा, पहले तो अगर वो लड़का होगा तो वो कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। अब 4 3 उसके पास है, जिससे कि वो थोड़ा बहुत तो जिद्दी होगा ही होगा, 100%। ठीक है, 222 भी महाराज के पास है, मतलब सेंसिटिव भी होगा। ठीक है, 3 5 भी है उसके पास, मतलब उसको घर से दूर जाके काम करने में लाइफ में ब्लेसिंग मिलेगी। उसको लाइफ की ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, घर से दूर जाके काम करने से। उसके बाद हम देखेंगे 1 5, मतलब इसको फादर का तो फुल सपोर्ट होगा ही होगा। और एक चीज जो उसमें नोट करने जैसी है, अगर हम इसके इसके अगर इसको नेम नंबर हमको टोटल देना हो, तो कौन से नंबर पे देंगे, लिख के भेजो चैट बॉक्स में देखें। अगर लड़के को नेम नंबर का टोटल हमें देना हो तो किस नंबर का देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई 8 और 9 लिख के भेजता है, भाई हमने सीखा है। हम हमेशा 1 5 6 और 3 4 नंबर का सपोर्ट कभी भी किसी को भी देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अगर लड़के की ग्रेड में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि 5 तो 2 टाइम है, तो जबरदस्ती का एक 5 का उसको कॉम्बिनेशन नहीं देंगे, उसके नेम नंबर को 6 पे ले जाएंगे, ताकि उसका राजयोग एक्टिवेट हो जाए, ताकि उसके जीवन में वो ब्लेसिंग आ जाए।
और ये जो महाप्रभु या महादेवी जिसके हाथ से ये लाइन हो गई है, कृपया करके वो ना करें, नहीं तो दूसरों को भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन उसका जब कंप्लीट होगा तो लड़के के जीवन में वो ब्लेसिंग तो आएगी ही आएगी। ठीक है, 9 नंबर की हम उससे क्या रेमेडी करवाएंगे, उससे साल में 1 बार 2 बार, पूजा जी कृपया करके ना करें, तो साल में 1 बार 2 बार उससे कहेंगे ब्लड डोनेशन करते रहो प्रभु, और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, तो उनका 951 भी कंप्लीट हो जाएगा, 492 भी कंप्लीट हो जाएगा, और 456 राजयोग भी उनका कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं फीमेल चाइल्ड पे। अब इसको नेम नंबर का टोटल किस पे देंगे, लिखो चैट बॉक्स में। देखो काफी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि 9 नंबर का हम अगर नेम नंबर का टोटल दे दें तो उनको उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, 951 भी सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, वो बात सही है। ठीक है, लेकिन 9 नंबर वाला जिसके पास भी 9 एक्टिवेट होता है या किसी के पास 9 नंबर एक्सेस में होता है, उसके साथ 2 प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पहला तो उसकी शादी में इशू आता है अगर 9 एक्सेस में है। दूसरी बात, 9 वाला जो भी व्यक्ति होगा ना, बेचारा हेल्पफुल व्यक्ति होगा, दूसरे की हेल्प करने के चक्कर में खुद की हेल्प करना भूल जाता होगा। तो हम ऐसा नंबर का उसे पावर देंगे जो उसके जीवन में उसको ब्लेसिंग। 6 नंबर होता है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार से मिलती हुई ब्लेसिंग के लिए। अगर किसी की ग्रिड में 6 नंबर आता है तो कहीं ना कहीं उसके फैमिली या वो अपने फैमिली के लिए जीता है। 6 नंबर वाला, 6 नंबर वाले को मोस्टली कहा जाता है कि वो अपनी फैमिली के लिए, फैमिली पर्सन होता है, फैमिली के लिए जीता है। ठीक है, शादी के लिए भी 2 नंबर तो आवश्यक होते हैं, वैसे तो 3 ही आवश्यक होते हैं, 1 भी चाहिए होता है, 3 भी चाहिए होता है, और 6 भी चाहिए होता है। ठीक है, जिससे कि शादी में रुकावट ना आए। ठीक है, अब कई महाप्रभु कई महादेवियों का, जैसे कि मैं मोबाइल नंबर देखता हूँ जब मुझे मैसेज आता है तो 4-4 बार 9 लेके बैठे हैं। ठीक है, वो बोलते हैं सर मेरे बच्चे का 4-4 बार 9 है। अब मैंने उनकी शादी होते भी देखी है, माना वो मैरिड भी होते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है या ऐसे कहें शादी का समय लंबे पीरियड तक नहीं चलता है। ये चीज मोस्टली आप देखोगे किसी के मोबाइल नंबर से भी उसको इतना इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक यही एकमात्र ऐसी विद्या है जिसमें आप कभी भी ये चीज नोट करना कि जब आप किसी को प्रैक्टिकली लाइफ में चेंज लाके देना चाहते हो तो आपको अवश्य 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 ही न्यूमरोलॉजीज का सहारा लेना पड़ता है। ये अपने आप में एक ऐसी विद्या है जिसमें आप प्रैक्टिकली किसी की लाइफ में चेंज ला सकते हो। अब कई लोग फोन करते हैं, सर मुझे नाम चेंज करना है, लेकिन उससे होगा क्या। ठीक है, तो क्योंकि देखो हम सब चतुर है ना, हर चीज का एक लॉजिक तो होना चाहिए। हम इतना खर्चा भी करें, नाम भी चेंज कर लें, फिर लोग हमको उस नाम से भी पुकारेंगे, तो ठीक है कुछ एक लॉजिक छोटी सी चीज तो होनी चाहिए। उससे होगा क्या, अगर आप उनको बोलो कि आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, आपके जो नंबर एक्टिवेट नहीं है वो एक्टिवेट होने के बाद आपको उसकी ब्लेसिंग आएगी। लेकिन तो भी वो लोगों देखो, जो व्यक्ति हमारे पास, जो जातक हमारे पास आता है, वो हमसे अपना पूरा जीवन हमारे हाथ में दे रहा है। ठीक है, तो हमेशा उसको हमको अच्छे से ही नाम करेक्ट करके देना। ऐसा नहीं है कि किसी को ए ई लगा के दे दो चल तेरा काम हो गया, भले ही उसको 5 दिन लगा देना, लेकिन उसको सही जगह पे सही अल्फाबेट डाल के देना। ठीक है, हर एक अल्फाबेट्स का एक पावर होता है। ठीक है, जैसे कि हमने सीखा था, अगर बी के आर का पावर देखते हैं तो हम बी के आर का 220 और 200 का पावर मानते हैं, और डीएमटी का जो हम नंबर पावर नंबर मांगते हैं उसको 440 और 400 या 4000 भी मानते हैं कई लोग। ठीक है, मतलब उस वो अगर एक अक्षर आप ऐसा उसको डाल के दे दोगे तो हो सकता है उसके जीवन में वो ज्यादा बहुत सारी परेशानियां बढ़ा दे। अब 4 नंबर वाले का स्वभाव कैसा होता है, वो अपने आप अपनी जीवन में अच्छे से जीता है, लेकिन उसके जो सोच होती है एक फिक्स सोच होती है। आपके लिए वो अच्छा है, आपको अगर उसको अच्छे लगते हो तो आप हमेशा उसको अच्छे लगोगे, भले ही पूरा दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, वो बोलेगा ये तो आदमी अच्छा है। भले उसको लोग समझाएं भाई ये लोग सही नहीं है तेरे लिए, बोलेगा नहीं मेरे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो।
ठीक है, उनकी एक फिक्स सोच होती है। एक दूसरी चीज होती है कि 4 नंबर वाले कई बार तीखा बोल जाते हैं, बोलते बोलते कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो उनके सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, वो भूल जाते हैं कि हम लोगों के बीच में खड़े हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैंने उस दिन भी बताई थी कि 4 नंबर वाले के मुंह से कई बार कुछ ऐसी अपशब्द निकल जाते हैं जो उसे नहीं निकालने चाहिए, भले ही वो फ्रैंक होता है उन लोगों के बीच में, इसके लिए अच्छे से निकाल पाता है। अब 4 नंबर वाले की उस दिन एक विशेषता ये भी बताई थी कि वो सुंदर बहुत होते हैं। ठीक है, अब देखो सुंदर बोला तो सब हंस रहे हैं, और इतनी देर से हम उनकी बुराई बता रहे थे तो सब नाराज हो रहे थे। ठीक है, 4 नंबर वाले सुंदर तो होते हैं, ठीक है, इसमें नो डाउट है, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और देख लेना जितने भी 4 नंबर वाले होंगे ना, अगर यहाँ पे कोई बैठा हो ना, चेक कर लेना उसके मोबाइल में 6 नंबर पक्का होगा, 6 और 4 दोनों ही होगा, ये आप चेक कर लेना। ये कोइंसिडेंस है, कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये मोस्टली देखी गई चीज है कि अगर 4 नंबर वाला कोई व्यक्ति होगा तो उसके मोबाइल नंबर के अंदर 6 और 4 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो नंबर का पावर उस अंदर एक डिजिट तो 100% होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो एक वो चीज होती है। दूसरी चीज, जैसे कि हम इस ग्रेड के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 4-3 का कॉम्बिनेशन उसका हो रहा है, तो 4-3 जैसे कि हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं थोड़े लोग जिद्दी होते हैं। 3-5 जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं अपने फादर मदर से दूर जाके काम करते हैं। 1-5 फादर का सपोर्ट उन्हें पूरा मिलेगा, अगर वो जीवन में कुछ करना चाहेगा, वो भले वो मेल हो या फीमेल हो, वो लड़की भी जीवन में कुछ करना चाहेगी तो उसके मदर फादर तो उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ 2-5 का जो उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है वो उसे इंटेलिजेंट तो बनाता है, लेकिन क्योंकि उसकी ग्रेड में 3x2 है, कहीं ना कहीं वो सेंसिटिव तो होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में उतार चढ़ाव रहेंगे, वो उसको फीलिंग्स हर बार हर्ट होती हुई उसे दिखेगी। और 2 नंबर वाले को तो मैंने बताया वो भगवान का स्वरूप होते हैं। ठीक है, उनको जब भी उनको मालूम भी होता है सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, तो भी खुशी खुशी सह लेते हैं। ठीक है, उनको चल जाता है, कोई बात नहीं, धोखा किया ना, कोई बात नहीं, कुछ सिखा के गया। तो जैसे कि हम कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, वो चतुर हो या ऐसे कहें वो ज्ञानी हो या अज्ञानी। ज्ञानी अगर कोई व्यक्ति होगा तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज सिखा जाएगा आपको जो आपको सीखनी चाहिए। और अज्ञानी की भी बात सुनते हैं, इसके लिए सुनते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि इसने जो गलती की है वो हम जीवन में कभी नहीं करेंगे। तो ये चीज भी हमेशा याद रखना कि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, हर किसी की एक इम्पोर्टेंस होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस बच्चे की बात करें या इन दोनों जो दोनों बेबी और बॉय दोनों की बात करें, तो जैसे कि इनके पास ज्यादा टाइम 2 है, क्योंकि हम जब 19वीं सदी में रहते थे, या जहाँ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मोस्टली 19वीं सदी के होंगे, वो जब घर छोड़ के जाते थे ना घर वालों से नाराज होके, तो कुछ बन के आते थे। ठीक है, मतलब वो जब घर से निकलते थे तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ करते थे, तो मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी 19 वाली सीरीज खत्म हो गई है, सब 2-2 वाले आ गए हैं। ठीक है, तो 2 वाले तो जैसे कि उनका मन तो विचलित होता ही होगा, उनके ऊपर तो विशेष कृपा है चंदा मामा की। ठीक है, तो चंदा मामा की कृपा होने के कारण उनका 15 दिन मन ऊपर होता होगा, 15 दिन जरूर नीचे होता होगा। ठीक है, और ओवर सेंसिटिव होंगे ही। लेकिन हम सिर्फ हमेशा बच्चों को ही सोचते हैं कि बच्चे गलत है। यहाँ पे एक चीज है जो कहानी में ऐसे कहीं कि ट्विस्ट है कि कहीं ना कहीं हमें अपने विचारों को थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है, वो जमाना अलग था जब हमारे मदर फादर होते थे, हम गलती करते थे तो हमें डांटते थे और मिठाई भी मिलती थी। ठीक है, सबको खुशी से खाते भी थे हम। ठीक है, मालूम भी पड़ता था कि हमने गलती की थी और हमको डर भी लगता था उस चीज से। आजकल के बच्चों को वो डर नहीं लगता, ये चीज याद रखना। ठीक है, आजकल के बच्चे को तो अगर कुछ बोल दिया तो फिर जय श्री महाकाल है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा उन बच्चों को सही करने के लिए? ठीक है, हमको अपने अंदर कुछ चेंज लाने पड़ेंगे, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक चीज और शेयर करूं कि जैसे कि आप सबको मालूम है हमारी जो ये न्यूमरोलॉजी की क्लास है जो स्टार्ट होने जा रही है 23 नवंबर से, जिस जिस लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है, अगर उसको और डीपली इस विद्या को सीखना हो तो हम इसमें जो क्लास में सिखाएंगे
वो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमरोलॉजी सिखाएंगे, 1 to 9 प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स। उसके बाद लोशो ग्रिड के जो 8 प्लेन्स होते हैं, जो कि हर तरीके से सिल्वर, गोल्ड, मनी, थॉट्स, विल पावर प्लेन, वो सब सिखाएंगे। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, बेसिक नंबर और एंजल नंबर, उनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन में, वो सीखते हैं। जो नंबर रिपीट आते हैं वो सीखेंगे, जो मिसिंग है उसके लिए हमें क्या करना है वो सीखेंगे। साथ ही साथ कंपेटिबिलिटी नंबर और डिसकम्पेटिबिलिटी नंबर, जैसे कहें कि क्या अगर हमारे पास दो व्यक्ति आते हैं तो क्या वो एक दूसरे के लिए कंपेटिबल है, वो सीखेंगे। 81 कंपाउंड सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है 81 कंपाउंड, जिसमें आपको मालूम पड़ता है अगर किसी का बर्थ और डेस्टिनी, अगर किसी का 1-1 है तो उसके जीवन में क्या होगा, 1-2 है तो उसकी जीवन चरित्र। सिर्फ आपको अगर कंपाउंड नंबर भी आ गया तो आप सामने वाले की प्रिडिक्शन कर पाते हो। उसके बाद हम सीखते हैं पंच लाइन्स, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। पर्सनल ईयर में हम जब पर्सनल ईयर कैलकुलेशन सीखते हैं, साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन के साथ कि अगर वो पर्सनल ईयर हमारे लिए फेवरेबल है तो हमें क्या करना चाहिए, और फेवरेबल नहीं है तो हमें क्या सीखना चाहिए। अब नेम न्यूमरोलॉजी हम सीखेंगे, जिसमें हम नेम करेक्शन करने के स्टेप सीखेंगे, क्योंकि नेम करेक्शन करने के स्टेप होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है अलग अलग तरीके से, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो कोई लोग आते हैं तो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर किसी की प्रिडिक्शन करते हैं तो हम हमेशा वैसे लोग, जो मैंने बताया था कि मोस्टली लोग जो गलती करते हैं, सीधा पर्सनल ईयर देख लिया कौन सा चल रहा है, उसकी रेमेडी दे दी, खत्म। ऐसा नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो नंबर है वो उसको क्या फायदा दे रहा है, क्यों नुकसान दे रहा है, वो भी फॉलो करने होते हैं। तो वैसे ही नेम नंबर न्यूमरोलॉजी में आपको ए टू जेड जो वर्ड्स होते हैं उनकी क्या पावर होती है, किस जगह कौन से नेम में करेक्शन करने से उसके जीवन में आप किस सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग ला सकते हो। क्योंकि अगर देखो, जैसे कि हम टैरो में एक छोटी सी चीज सीखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वो सिर्फ समय पूछ रहा है, तो आप उसे समय बताओ ना, उसकी पूरी हिस्ट्री क्यों बता रहे हो कि तू ऐसा होगा। वो तो पूछना ही नहीं चाहता, उसे तो मालूम है वो कैसा है। ठीक है, लोग जो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो उनको उनका दर्द मालूम नहीं होता है, मालूम होता है, ऑब्वियस बात है, तभी तो हमारे पास आया, वो दुखी है तभी हमारे पास आया है ना। आप उसको उसके दुख ही सुनाओगे तो फिर आप कैसे एस्ट्रोलॉजर हो गए, आप तो उससे सोल्यूशन दो तब वो आप एस्ट्रोलॉजर हो। ठीक है, लेकिन क्या हो गया है कि एक धारणा हो गई है कि लोगों को अपने दुख दूसरों के मुंह से सुनने में अच्छा लगता है। सच है, लोगों को अपने दुख दूसरे के मुंह से सुनने में अच्छा लगता है, हाँ ये आदमी सही, तो ये गलत है। ठीक है, हमको उससे सही से गाइडेंस करनी है, उसको नेम नंबर भी अगर सेट करके देना है तो एक प्रॉपर जगह पे, जहाँ पे उसको वो अल्फाबेट डालने से कोई हेल्थ पे इम्पैक्ट ना है। अगर आप इरफान खान को देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ अल्फाबेट्स अपने लाइफ में एक अक्षर नाम चेंज किया और उनके जीवन में कितना बड़ा चेंज आया कि वो अचानक से उनको अपनी जीवन भी आपके सामने है, उनको अपना जीवन त्यागना पड़ा। अब वो सब सीखते हैं, नेम करेक्शन के स्टेप सीखते हैं, फुल नेम का इम्पैक्ट आपके जीवन में, फुल नेम नंबर का किस कंपाउंड पे आना चाहिए और कौन सा कंपाउंड आपको कैसे इम्पैक्ट करता है वो सीखते हैं। 1 to 100 नंबर्स का पावर वो सीखते हैं, लकी डेट, लकी नंबर, लकी व्हीकल नंबर, लकी मोबाइल नंबर। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी स्टेप्स होते हैं, अगर किसी के जीवन में अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी को फैमिली सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। काफी लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे पैसा समृद्धि तो बहुत है लेकिन परिवार वाले प्यार नहीं करते, तो आप उसका पूरा नंबर चेंज नहीं करोगे, उसके उस नंबर की जगह पे जिससे उसके जीवन में फैमिली का सपोर्ट उसे मिलना चल जाए, वो कौन सी जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो हम क्लास में सीखेंगे। उसके बाद उसके सक्सेस, बिजनेस सक्सेस के लिए उसको अगर नंबर चाहिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसको नेम नंबर चेंज करके देना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, मोस्टली एक ही चीज सीखते हैं कि इसको टोटल को ले आओ फेवरेबल, ठीक है वो तो अच्छी बात है, टोटल को तो फेवरेबल लाना है, लेकिन अगर उसको जीवन में कोई ऐसी समस्या है और अगर आपको वो 5th स्टेज पे एक नंबर डाल के 5वें स्थान पे एक नंबर डालने से उसके जीवन में वो ब्लेसिंग ला सकते हो जिसके लिए वो बट परेशान हो रहा है, तो उसका नेम चेंज करते, नंबर, मोबाइल नंबर चेंज करते समय उस जगह पे वो नंबर डलवा दो, तो उसका उसका भी इम्पैक्ट आएगा। हर एक नंबर की एक पोजीशन होती है जिसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में 100% आता ही आता है। ठीक है, हमने जब मोबाइल करेक्शन सीखा था
जो हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्लास यहाँ पे की थी, तो उसमें हमने ये चीज सीखी थी कि कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऐसा भी होता है जो हमें बैड इम्पैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके हमको पूरा नंबर चेंज कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत समय से चल रहा होता है। तो उसका भी हमने सोल्यूशन लिया था कि एक नया नंबर लेंगे, लेकिन वो हमारा फेवरेबल नंबर हो, जो बर्थ डेस्टिनी और जोडियक साइन से फेवरेबल हो। तो उससे रिलेटेड भी हम क्लास में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद बिजनेस न्यूमरोलॉजी, बिजनेस के अंदर कौन से नंबर्स का हम यूज करके हम हमारे जीवन में कैसे ब्लेसिंग ला सकते हैं, वो कंपनी के नेम को कैसे हमको सही टोटल पे लाना चाहिए। उसके बाद विजिटिंग कार्ड, लेटर, सिग्नेचर, जो थोड़ा थोड़ा इसमें पार्ट हमने इसमें भी रखा है, एक्चुअली वो न्यूमरोलॉजी में हम उसका इसकी अलग से क्लासेस होती है, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत सारी चीजें उसमें कवर करने के लिए। उसमें रेमेडीज तो होंगी ही बहुत सारी, जो जनरल रेमेडीज होंगी, हेल्थ की रेमेडी होगी, यंत्र की रेमेडी होगी, मंत्र की रेमेडी होगी, कि अगर किसी को किसी नंबर का ब्लेसिंग चाहिए, तो अगर वो ना क्रिस्टल पहनता है ना ही उसे समय है रेमेडी करने का, तो वो यंत्र बना के अपने पास रखे, और उस नंबर की कैसे उसको मंत्र को बनाना है, किस पे बनाना है, कैसे बनाना है, उसको कैसे चार्ज करना है और कैसे उसको धारण करना है, वो सब हम सीखते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हम क्लास में कवर करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं सब अपने परिवार से हैं और सबने हमें अपना कीमती 16 दिन का समय दिया था, तो मैं चाहता था कि उन सबको ये ब्लेसिंग जरूर मिलनी चाहिए। तो हमारी जो ये क्लास है 23 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि कंप्लीट 1 मंथ का कोर्स होगा। बाकी आगे महाकाल की इच्छा जितना समय चले, 1-2 दिन अगर एक्स्ट्रा भी लेना पड़ा तो हम जरूर लेंगे। तो ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 23 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज था 16,000, लेकिन 9999 में हमने इसको लॉन्च किया था। लेकिन क्योंकि जो हमारे परिवार से पहले से जुड़े हुए बच्चे थे, तो मैं चाहता था उन सबको ये ब्लेसिंग मिले, तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 6666 होगा आज रात 12 बजे से पहले। आप जो पे करते हो 6666 में पे कर सकते, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलेगी जो 1 ईयर तक आपके पास रहेगी। आप हम ऐप में आपको 1 ईयर तक के लिए उसका एक्सेस देते हैं। आपको ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है, और जो भी पीडीएफ उसकी बनेगी जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, वो आपको दे दी जाएगी। तो ये क्लास जो है, इसमें किसी को भी ज्वाइन होना हो तो 23 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है, तो जरूर इसमें इसका मौके का फायदा उठाएं। हमारा जो पेमेंट डिटेल नंबर है आपके स्क्रीन पे है 7057031905, जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब पे अवेलेबल है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस अपने मुद्दे पे जहाँ पे हम थे, जो जिस क्लास की ब्लेसिंग के लिए हम जुड़े हैं, कि मदर फादर को अपने अंदर क्या चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो हमें हमारी धारणा चेंज करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ब्लेसिंग होनी चाहिए, ब्लेसिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जो छोटी सी चीज मैं सबसे शेयर करूंगा, बच्चों को, आजकल के बच्चों को क्या चाहिए? उन्हें ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञानी तो वो है, उन्हें ध्यान की आवश्यकता है, ठीक है। आजकल जो बच्चे हैं उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ज्ञानी तो वो है, उन्हें ध्यान की आवश्यकता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, छोटे से बच्चे हैं, जब भी हम देखते हैं, हम आप देखोगे कि जब वो कुछ अचीव करते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। बच्चे जब कुछ अचीव करते हैं, पास होते हैं, कुछ चीज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, उनको अप्रिशिएशन उनका बहुत करते हैं। लेकिन कब? जब वो कुछ करके आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने हमको ये धारणा चेंज करनी होगी कि अगर आपके पास बच्चे हैं, आप चाहते हो कि आप वो आपका कहना माने, ठीक है, आपके जीवन में उनकी जो सोच है, आप जो चाहते हो कि वो आपके कहने से चले। क्योंकि देखो, हर कोई, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जितने भी इधर ओकलिस्ट बैठे हैं ना, सबके पास कॉल आते हैं ना, तो मेरा बहू का कहना नहीं मानती है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, एक दूसरे का कहना नहीं मानते। मोस्टली क्वेश्चन यही होता है, और आंसर क्या होता है उसका? आंसर यही होता है कि एक को तो मानना ही पड़ेगा भाई। तो सब मनवाना चाहते हैं, मानना तो कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो अगर आप बच्चों को बोलोगे कि ये काम कर, ठीक है, अगर नहीं करना चाहता तो क्यों करेगा भाई? आपको मैं बोल दूं कि आप मेरा काम करो और आप नहीं करोगे ना, आप बोलोगे, आपका वर्चस्व थोड़ी है मेरे पास। बच्चे तो आपको ये चीज बोल भी नहीं सकते, ठीक है। मदर फादर हो आप उनके, तो आपसे इस चीज के लिए लड़ भी तो नहीं सकते।
उनको मालूम है बड़े आप ही हो, आपके छत्र छाया में ही रहना है। तो सबसे पहली बात तो एक छोटा सा चेंज ये लाना होगा कि उन्हें ज्ञान न दे। ज्ञान का मतलब उन्हें समझाने की कोशिश ना करें, उन्हें ध्यान दे। ध्यान दे मतलब उन पे ध्यान दे, उनके साथ समय बिताएं, कोशिश करें। आप देखोगे वेस्टर्न कल्चर में, आप अगर सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की बात छोड़ो, आप खाली दुबई के स्कूल के बच्चों को देखो और अपने इंडिया के स्कूल में बच्चे में देखो। आप दुबई के अंदर बच्चों को एक्टिविटीज के लिए प्रॉपर एक्टिविटीज की क्लास होती है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, एक्टिविटीज सिखाई जाती है उनको, पढ़ाने से ज्यादा उनको खिलाने पे, मतलब प्ले करवाते हैं। बहुत सारे इंडिया में भी बहुत सारे स्कूल करवाते हैं, लेकिन वो स्कूल के बाद स्कूल वालों का तो फर्ज बनता है, वो तो करवा रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है बच्चों के प्रति। आजकल छोटी सी एक चीज हो जाती है कि बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा होता है, मम्मी काम कर रही होती है, बोलती दे दे मोबाइल, कम से कम चुप करके तो बैठेगा। जब आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो तो आप कैसे उम्मीद रखते हो कि आपके बच्चे मोबाइल छोड़ देंगे? जब आप उनके सामने 2-2 घंटे मोबाइल पे रील्स देख रहे हो तो बच्चों से कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो छोड़ देंगे? हम बच्चों को बोलते तेरे को मोबाइल नहीं छोड़, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो जाए? वो मान लेगा? क्या लगता है मान लेगा? नहीं मान। आप उन्हें जब समय दोगे, उनके साथ बैठोगे, उनके साथ बातचीत करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे, अगर वो मोबाइल भी चला रहा होगा, आप बोलोगे दिखा तो मुझे कौन सी गेम खेल रहा है, मुझे भी सिखा, तो वो खुद हैरान हो जाएगा, यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अब मैं अपनी प्राइवेसी तो मेरे पास है ही नहीं। तो बोलेगा चल छोड़ यार, ये काम नहीं करते हैं। फिर आप जो उसको सिखाओगे, आप एक चीज देख लेना, छोटा बच्चा भी, अगर आप छोटे से छोटे बच्चे को भी आप देखो, तो ये चीज 100% नोट करना, आप उसके सामने किताब उठा के बैठ जाओ, ठीक है, गुरुबानी उठा के बैठ जाओ, जो भी हनुमान चालीसा उठा के बैठ जाओ, आप पास में बैठ जाओ ना, वो खुद बैठ जाता है पास में। छोटे से छोटे बच्चे को भी इतनी समझ होती है, उसको लगता है कि अरे घर वाले सब ये फॉलो कर रहे हैं तो मुझे भी करना हो, ये हमारा कल्चर होगा, ठीक है। लेकिन हम खुद ही मोबाइल पे बैठे हैं तो उनको क्या मोबाइल से छुटकारा दिलाएंगे? तो उन्हें ज्ञान नहीं देना है, उन्हें ध्यान देना है उनके ऊपर, ठीक है। समय दोगे तो चीजें परिवर्तन होगी। दूसरा, हम हमेशा उससे हमेशा बच्चों को, अपने बच्चों को, क्योंकि 2020 ऐसे कहें कि 2 नंबर वाली चीज है, जैसे कि मैंने देखा, अब जो भी बच्चे पैदा होंगे मोर सेंसिटिव होंगे, तो अपने माता पिता को हमेशा ये चीज याद रखनी होगी कि जो भी 2000 की सेंचुरी में पैदा हुए हैं, उन बच्चों को ये जरूर विश्वास दिलाएं कि मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है, तेरी रिजल्ट नहीं। हम माँ बाप क्या करते हैं, उनको ये इम्पोर्टेंट सिखाते ही नहीं है, हम तो उससे कंपटीशन में लगा देते हैं। उसको बोलो भाई तू पास हो फेल हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए तो तू इम्पोर्टेंट है। ये चीज उन्हें रियलाइज कराओ, क्योंकि जो अभी सेंसिटिव, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा फ्यूचर, सेंसिटिव होते जाएंगे लोग, तो आगे चल के वो अपने आप को, जैसे कि मैंने बोला 5 टाइम जिसके पास 2 है, वो क्या करेगा? न सिर्फ दूसरों को, अगर उसका फोन नहीं, फोन भी उठाने से आप चूक गए ना, तो न वो खुद को, आपको भी परेशानी में डाल सकते, ठीक है। दूसरी चीज, उनको ऑर्डर नहीं देना है, उनको ऑप्शन दो। वो जो भी व्यक्ति है उससे ऑर्डर मत दो, जो बच्चे हैं ना उनको ऑर्डर मत दो, उनको ये मत बोलो ये ऐसा कर ले वैसा कर ले, उनको ऑप्शन दो, बेटा तू खाना कब खाएगा, अभी खाएगा कि बाद में खाएगा, ठीक है। एक युक्ति है, ठीक है, गुरु महाराज कहते हैं किसी भी चीज की एक युक्ति पकड़ लो, ठीक है। तो रास्ता निकालो परेशानी का, उसको बोलोगे अभी कर तो नहीं करने वाला, क्योंकि बच्चों को आप बोलोगे जो नहीं कर वो वही करते हैं, ये तो सब जने एग्री भी करते होंगे, ठीक है। अगर आप किसी को बोलोगे ना ये मत कर, तो वो तो बोलेगा अब तो मैं यही करके दिखाऊंगा, देखूं क्या करता है, ठीक है। तो जो जिसके पास ट्रू एक्सेस में है वो तो और एग्रेवेट होगा। तो आपको उन्हें ऑर्डर नहीं देना है, उनको ऑप्शन दो, ये खाना खाओगे कि वो खाओ, अभी पढ़ोगे कि बाद में पढ़ोगे, ये खेल लो, खेल के पढ़ोगे कि पढ़ के बाद में खेलने जाओगे, तो कुछ ऑप्शन हो जाएंगे ना, तो उसको वैसी आदत पड़ जाएगी, वो खुद ही बोलेगा ऑप्शन दो। आप ऑप्शन दे देना, आपका काम तो हो जाएगा ना, कहना तो वो मान रहा है ना, कैसे भी मान रहा है, मान तो रहा है। दूसरी चीज, बच्चों को मोबाइल या खिलौने से ज्यादा अपना समय देना स्टार्ट कर दो, देखो कैसे लाइफ में चेंजेस आते हैं, बच्चे कैसे कहना मानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे कहना ना माने, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। एक दूसरी चीज, उनको कंपटीशन मत रखो कि तेरे को इतना ही अचीव करना है, इतना ही करना है, ना ही उनको किसी से कंपेयर करो। सबसे बड़ी माँ बाप की जो भूल होती है वो यही होती है, वो दूसरे के बच्चे से कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को, ठीक है। वो बोलते हैं देख उसका बेटा तो कितना अच्छे से रिजल्ट लाया, तेरी तो इतनी मार्कशीट कम है, ये गलत है।
अगर आपके बच्चे बोल दें कि उसकी मम्मी तो कितनी अच्छी है, आप तो उससे खाना बना के नहीं देते हो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। सीधी सी बात है। अपने लिए थोड़ी कोई सुन सकता। तो जब हम हमारे लिए कुछ नहीं सुन सकते तो बच्चे तो आपको बेचारे बोल भी नहीं सकते। तो आप उनको क्यों कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर करना बंद करो। थोड़ा सा परेशानी होगी, नया नया हमको भी एडजस्ट करने में होगा, लेकिन जीवन में वो घर में वो ब्लेसिंग जरूर होगी। क्योंकि सबके पास अभी टू वाले ही बच्चे हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो बस माँ भाई, उनको तो बस बोले ऐसे गए कि माँ काल की विशेष कृपा है। ठीक है। लेकिन अब जब सबके पास टू वाले ही बच्चे हैं तो वो सेंसिटिव तो होंगे ही। तो हमें उनका तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। बच्चे तो हमारे ही हैं। तो छोटी छोटी चीजें थी जो मैं चाहता था आपसे शेयर करूं, साथ ही साथ क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 19 वाले तो घर से जाते थे तो कुछ ना कुछ करके आते थे। अब 20 वाले तो घर से जाएंगे तो कुछ करके तो नहीं आएंगे। वो उल्टा अपनी फीलिंग्स, आजकल के बच्चे देखो, किसी को हर्ट हो जाता है ना, छोटे बच्चे को भी देख लेना, जो जिसके पास मोबाइल हो एटलीस्ट, ठीक है, जो 2000 के बर्थ हो या 2000 के बाद का बर्थ हो, आप देखना छोटे बच्चे घर से बाहर जाएंगे ना, अगर उनको किसी ने हर्ट कर दिया ना, इमीडिएट आपको उसके स्टेटस पे दिख जाएगा कि अब मेरे बेटे किसी का झगड़ा हो गया है। ठीक है, किसी लड़की ने उसका फोन नहीं उठाया ना तो ब्रेकअप हो जाता, तो इमीडिएट आ जाता है व्हाट्सएप पे कि भाई ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, सबके साथ शेयर करने के चक्कर में। आज सबसे ज्यादा क्या फेमस है बताओ? रील्स। ठीक है, क्यों फेमस है? छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं। ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चों को देखो, अपनी फीलिंग्स को अंदर नहीं रख पाते। अब क्योंकि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं तो स्टेटस पे शेयर कर देते हैं, भाई मैं बीमार हूँ। आज मैंने मैंने तो भाई लोगों को ऐसे भी स्टेटस देखे हैं, 2 गोली हाथ में रखी है, पानी का गिलास पकड़ के उसका फोटो निकाल के भेज रहे हैं। भाई मैं बीमार हो गया हूँ, 2 गोली भी ले रहा हूँ, वो भी बता रहे हैं भाई। समझो बात को। तो हमको क्या करना होगा, हमको अपने आप को चेंज करना है। हम क्यों दूसरे को, देखो कभी भी आप किसी दूसरे का स्वभाव कभी बदली नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बच्चों को अगर हम हमारे कंट्रोल में ऐसे कहें कि अगर उसके फ्रेंड बन के उनको ट्रीट करें तो हम बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक छोटी सी चीज है, हमेशा फीमेल चाइल्ड्स को गुड टच बैड टच माता पिता का फर्ज है सिखाना। ये 100% सिखाना ही चाहिए। ठीक है, आपका फर्ज बनता है, आपको ही सिखाना पड़ेगा और कोई उन्हें सिखाने वाला नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो परेशानी में, या ऐसे कहें कि ये जो परेशानी फील करनी पड़ती है, तो मोस्टली उनको नॉलेज ही नहीं होता, इसके कारण उनसे साथ वो प्रॉब्लम होती है। चलो अभी खुद कुछ रेमेडी लिख लेते हैं। अगर जिसके पास इतने सारे टू है उसको कुछ तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो जय श्री महाकाल हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी रेमेडी लिख लो। चलो देखो, रेमेडी बोला तो सब जने खुश हो गए। चलो कुछ तो हुआ नया। अब जिन जिन के कैमरा बंद है ना, वो याद रखना, रेमेडी आपको काम नहीं करेगी। ठीक है, जिन जिन के ऑन है उनको ही असर करेगी, वो जिसको देंगे उसकी भी असर होगी। सीधी सी बात है। देखो कैसे कैमरा खुल गए। इतनी देर अगर मैं बोल देता कैमरा खोलो, इतने भगवान ने सुंदर मुखड़े दिए तो भी छुपाने, बताओ। चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम रेमेडी लिखेंगे। अगर किसी के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है, हम रेमेडीज जो देंगे जनरल रेमेडीज देंगे, प्लेनेट से रिलेटेड रेमेडीज करेंगे, ताकि किसी को इम्पैक्ट नहीं हो। अगर किसी के बच्चे का मून डिसबैलेंस है, ठीक है, या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा रिजर्व रहता है बच्चा, तो सबसे पहले तो उसे रात को दूध देना बंद कर दो। रात के समय उसे सफेद दूध मत दो। दूध देना है, आपको लगता है बच्चे को पोषण के लिए दूध देना आवश्यक है, उसको हल्दी वाला दूध दो, लेकिन सफेद दूध मत दो। उसे चांदी के गिलास में ही पानी पिलाओ। कोशिश करें, अगर वो बच्चा खुद कर सके तो उसे ओम नमः शिवाय की 11 मालाएं सोमवार के दिन तो करा दो। नहीं कर सकता है, सोमवार सोमवार के दिन शिव जी के उन्हें दर्शन करवाओ, उनके ऊपर उनसे जल से अभिषेक करवाओ। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे होंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो परेशान नहीं होंगे। अगर किसी के बच्चे गलत संगत में पड़ गए, छोटे बच्चे हैं लेकिन गलत संगत में पड़ गए, ये बड़े भी हो सकते हैं लेकिन एक बच्चों में काउंट होते हैं, हम तो हमारे मदर फादर के लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे। तो अगर किसी के बच्चे गलत संगत में पड़ गए तो उन्हें क्या करना चाहिए,
एक नारियल लेना है, उसके 2 टुकड़े करने हैं। एक नारियल लेना है, उसके 2 टुकड़े करके उसके अंदर 5 या 7 बादाम डाल के और 100 ग्राम सफेद तिल। एक नारियल लेंगे, 5 या 7 बादाम लेंगे, 100 ग्राम सफेद तिल, उसको डाल के पीपल के पेड़ के इधर छुड़वाएंगे उनके हाथ से। ठीक है, एक बादाम लेंगे, 5-7 बादाम, एक नारियल लेंगे, उसके 2 टुकड़े करके उसके अंदर बादाम 5 या 7 क्वांटिटी में डाल के 100 ग्राम सफेद तिल डाल के उसे पीपल के पेड़ के नीचे उनके हाथों से रखवाएंगे। ठीक है, किसी के बच्चे को प्रमोशन की इशू हो रही है, अगर किसी के बच्चे को प्रमोशन के इशू हो रहे हैं तो वो 11 शनिवार 11 साबुत बादाम, 11 शनिवार 11 बादाम हल्दी में डिप करके किसी नीडी पीपल को देंगे। हल्दी में डिप करने का मतलब सूखी हल्दी थोड़ी सी, एक पिंच ले लेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा देंगे बादाम को, और वो किसी को डोनेट कर देंगे। किसी के बच्चे को कंसंट्रेशन पावर का प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। भाई मैंने बच्चों को बोला था कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जी, देखो कितनी खुशी हो रही है मुझे कैमरा ओपन देख के। सब मेरे भाई बहन रेमेडी के लिए कैमरा ओपन किए, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अच्छी बात। अगर किसी के बच्चे को कंसंट्रेशन पावर की प्रॉब्लम है तो उसे क्या करना चाहिए, जब भी वो स्टडी करेगा तो उसका जो बच्चे का फेस होगा वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा, और बच्चे की बुक के ऊपर 33 नंबर लिखवा दो, 33। अगर किसी का बच्चा लेजी है, सुस्ती बहुत करता है, होते हैं ना बच्चों से काम होता नहीं है, या ऐसे क्या काम होता है लेकिन करना नहीं चाहते, तो वो गले में या हाथ में येलो कलर का धागा उसे पहना है। और साथ ही साथ उससे अप्रिशिएट करें, उसके जीवन का एक गोल सेट बना के दें कि तुझे ये अचीव करना है। रिपीट करूं, भाई जिसका बच्चा लेजी हो उसे गले में या हाथ में येलो कलर का थ्रेड पहनाओ, धागा येलो कलर का पहनाओ। ठीक है, और उसको एक गोल सेट करके दो कि बेटा ये चीज हमको अचीव करनी है। उसको एक उसका एक कहते हैं कि जीने का मोटिव बनाओ। राइट।
एक और रेमेडी होती है, मुझे वो बताते समय बहुत हंसी आती है। अब 5 नंबर वालों की बात होती है ना, तो मुझे थोड़ी हंसी आ जाती है। अब 5 नंबर वाले, जैसे कि माना जाता है कि घर में बैठ नहीं पाते हैं, उनको घूमने का बहुत शौक होता है। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा घर में बैठता ही नहीं, तो आप उससे कोई भी रेमेडी कैसे करवाओगे? ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसे एक सिल्वर छल्ला पहनाओगे, चांदी का। राइट हैंड की रिंग फिंगर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर होती है ना, ये वाली, उसके अंदर चांदी का छल्ला पहनाओगे। चांदी की रिंग यार, जो प्लेन आती है ना, जिसमें छेद ना हो, छल्ला बोलते हैं उसको। ठीक है, अब काफी लोग क्या करते हैं, उसके अंदर 2 होल करते हैं। ठीक है, एक के अंदर थोड़ा सा गोल्ड भरते हैं, एक में थोड़ा सा कॉपर भरते हैं। वो आपको सोनार बना के देता है। सिल्वर कलर का एक छल्ला ले लेते हैं, उसके अंदर गोल्ड और कॉपर थोड़ा थोड़ा सा भर के देते हैं, 2 होल करके। अब ये क्या होता है, मून की मदद मिल जाती है। गोल्ड होता है हमारा जुपिटर, उसकी मदद हो जाती है। और सन की, कॉपर मतलब सन की भी उसे मदद दे दी जाती है। तो एक्चुअली वो एक समय पे बैठ के तो वैसे काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर 5 नंबर वाला बच्चा है ना, जो इधर उधर भागता रहे, तो उसे एक समय दो। उसे बोलो कि ये काम कर ले, 10 मिनट कर ले, 15 मिनट कर ले, फिर 15-20 मिनट चक्कर मार के आ जा, फिर कर लेना। वैसे कर लेगा, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, 5 नंबर वालों की विशेषता ये, अब क्या करें। ठीक है, उनका मन जल्दी जल्दी चलता है, फास्ट चलता है। ठीक है, अगर कोई फीमेल गर्ल किसी की बात नहीं सुनती, अगर कोई छोटी बच्ची है, कोई गर्ल है जो फीमेल जो है, किसी की बात नहीं सुनती है, तो उसे बुधवार के दिन चांदी की चेन पहनाओ। ठीक है, लेकिन पंचामृत से अभिषेक करने के बाद। पंचामृत मालूम है? शक्कर, घी, दही, शहद, 5 चीजों को मिला के उसका अभिषेक करो, उसके बाद बुधवार के दिन पिला दो। और अगर कोई बच्चा कहना नहीं मानता है, ठीक है, तो उसके हाथ से लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा शनि मंदिर में डोनेट करवाओ शनिवार के दिन। एक बार ही करना है। ठीक है, अब जिसके घर में सुख शांति की तकलीफ है, ठीक है, सुख शांति की तकलीफ मतलब बच्चों से मदर फादर की नहीं बनती, या बच्चे बहुत ही एग्रीवेट हैं, या ऐसे कहेंगे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बच्चे हैं, तो सुबह अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, जो भी आपके घर में भगवान का स्वरूप है, उसको दूध से अभिषेक करो, और वही दूध उस बच्चे को ग्रहण करने के लिए दो। कोई अगर ठाकुर जी की प्रतिमा है, उसको दूध से अभिषेक करो एक बर्तन में, उसी दूध से, वही दूध जो अभिषेक किया हुआ दूध है, वो बच्चे को पिलाओ, ताकि उसके मन में शांति है। अब यही चीज अगर कोई बड़े के साथ हो, जैसे कि हमारे साथ हो, हमारे जैसे लोग होते हैं ना, जो किसी का कहना नहीं मानते हैं, या आपस में नहीं बनती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पानी के मटके के अंदर एक चांदी का कॉइन डाल देंगे। पानी के मटके के अंदर चांदी का कॉइन डाल देंगे, और जब भी आप सुबह पानी उसमें से भरो, तो गायत्री मंत्र का चैंट करके उसको ब्लो करके वाटर को चार्ज करके पियो। अब काफी लोगों के घर में है ना, एक मोस्ट प्रॉब्लम अब भी इस समय में देखी जाती है, पहले नहीं होती थी ये प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है, कि जब भी उनके घर में, ऐसे कहें कि वो सुख शांति, पैसा है, समृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन वो घर में एक दूसरे के कहे मना, एक दूसरे से हमेशा ही
एग्रेसिव रहते हैं, मतलब कोई किसी को कुछ समझाने जाता है, बोलता है यार रहने दे, बाद में बता, मुझे अभी ये काम है, मुझे अभी वो काम है। ये मोस्टली अभी घरों में ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है ना, हमारे मम्मियों को या हमारी वाइफ को, जो हमारे घर में खाना बनाता है, तो उसको एक छोटी सी चीज करनी है, कुछ नहीं करना है। जब भी आप खाना बनाते हो उस समय आप जिस इष्ट देव को मानते हो उसका मंत्र चेंट करके एक प्रसाद के रूप में उसे बनाओ और उसे खाओ। आजकल खाना बनाने का तरीका क्या हो गया है, टीवी में वॉल्यूम बहुत तेज चल रहा है और उस पे गाने चल रहे हैं और हम बना रहे हैं खाना और वही खाना सबको खिला रहे हैं। तो हमारा मन, जब हमारे मन में इतनी हलचल चल रही है, तो जिसको खाना खिलाओगे उसके मन में हलचल कैसे नहीं होगी। आप देखो, किसी आप कई लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते होंगे, तो वो बोलते होंगे यहाँ का जो प्रसाद है बहुत ही टेस्टी होता है। बोलते हैं यार ये भगवान का, यहाँ भगवान के प्रसाद की बात ही अलग है। घर में हम इससे अच्छा पुलाव भी बना ले तो नहीं बना पाते। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी के लिए खाना बनाओ तो सिमरन करते हुए खाना बनाओ। जहाँ पे लंगर सेवा चलती है वहां पे जाके देख लेना, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वहां पे सिमरन चल रहा होता है और वो काम कर रहे होते हैं, मतलब भोजन बना रहे होते हैं आपके लिए, तभी उसके अंदर वो उनकी गुरु की दृष्टि होती है और उसका प्रसाद का फल आपको उतना मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की सेवा है जो हम हमारे घर वालों के लिए कर सकते हैं। क्योंकि कहा, हमारे बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं बोलते थे, जैसा होगा मन, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, तो अन्न और मन वो तब होगा जब हम मन से उसके अंदर वो खुशी से वो चीज उसके अंदर, हम अच्छे से वो चीज उसके अंदर ब्लो करें, मतलब उस मंत्र को चैंट करके वो परिवार वालों को जब खाना खिलाएंगे एज अ प्रसाद के रूप में, भगवान को भोग लगा के खिलाएंगे, तो उसकी बात ही अलग है। ठीक है, तो मैं जिस चीज के लिए यहाँ पे जुड़ा था, जो कि मैंने उस दिन वादा किया था कि बच्चों से रिलेटेड कुछ चीजें हम सीखेंगे, और क्योंकि हमें अपना नजरिया भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही गलत है। जैसे कि मैंने एक ही चीज आपको समझाई कि अगर आप बोलोगे कि उसका बेटा तो देख कितना अच्छे से पढ़ाई करता है, तू करता नहीं है, तो वो बोल सकते हैं ना आपको कि उसकी मम्मी तो देखो उसको कितने अच्छे से करवाती है। अगर आप में कंपैरिजन करने लग जाए कि उसकी मम्मी अच्छी है मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, तो कहाँ तक सही है? गलत लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है, फील होता है ना हमको। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन सीखना आवश्यक है, हमको थोड़ा अपने आप को बदलना है। बाकी तो महाकाल बैठे हैं, सब पे कृपा करेंगे। ठीक है, अभी किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो हैंड रेस करेंगे क्लास से रिलेटेड। ठीक है, मेरा वो नहीं चलेगा, मेरा ये नहीं किया है, मेरा वो नहीं किया है, वो सब आपको करना है, हमने सिखा दिया था। ठीक है, चलो संगीता जी से स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल मेरी सर बहन। जी, मैं बोल रही थी ना, मेरे बेटे का 26 तारीख को कैट का एग्जाम है। वो अभी पढ़ाई कर रहा है बहुत अच्छा से, लेकिन करते करते क्या होता है ना, थोड़ा सा अशांत हो जाता है मन उसका। तो वो उसका कैट में उसका अच्छे मार्क्स आके उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इसके लिए कुछ उपाय बता दीजिए प्लीज सर जी। मैं आप, आपकी रेगुलर स्टूडेंट हूँ सर जी। अरे सभी मेरे भाई सभी मेरी बहनें, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए अलग होगा, हम्म, आपके लिए सबके लिए एक ही चीज है। जो आप हम्म, पूछ रहे हो कि उसको कंसंट्रेशन पावर का प्रॉब्लम है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि उन्हें पानी पिलाओ चार्ज करके, चांदी का हम्म। सिक्का अपने मटके के अंदर डाल दो, वो पानी चार्ज करके उसको पिलाओ ताकि उसका मन स्थिर हो। सर उसका जन्मदिन 14 नवंबर 1997 का है, कुछ बता सकते हैं उसके लिए सर जी। 5 वाला है भाई, वो तो वैसे भी घर पर हाँ बैठेगा, एक टाइम पे तो होगा नहीं उससे। ठीक सर है, जी। एक टाइम पे कोई चीज नहीं होती है उनसे, उनको तो गैप दो, उसको बोलो तेरा मन नहीं हो रहा ना, जा चक्कर मार के आ, 5-10 मिनट में आ जाना, चक्कर मार के फिर बैठ जा, कर लेगा वो, टेंशन ना लो, हो जाएगा काम। सर जी इस बार हो जाएगा ना उसका क्लियर? भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, महाकाल बोल रहे हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर जी, नारायण नारायण। चलो गीता जी। थैंक यू सर। जय श्री महाकाल। सर वो एक कोकोनट का बोल रहे थे ना, वो एक थोड़ा मिस हो गया मेरा। एक कोकोनट को 2 पीस करेंगे, उसके अंदर हाँ सफेद तिल भर, हाँ। एक कोकोनट लेंगे उसके 2 पीस कर देंगे, उसके अंदर पांच हम्म से सात बादाम डालेंगे और उसके अंदर सफेद तिल भर के उसको पीपल के पेड़ के हम्म तरह उसके हाथ से छुड़वाएंगे। हम्म। कब करना है वो? जब आपकी इच्छा हो, जब बच्चे को ब्लेसिंग लेके देनी हो तब अच्छा दे। अच्छा। हाँ हाँ।
जी वंदना जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन, बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बोला है कि बच्चे को चांदी की चेन पहनानी है या लोहे का तवा या कढ़ाई दान करना है लड़के के शनिवार। लिए सुनो, लड़के के लिए तवा दान करते हैं, लड़की के लिए चेन पहनाते हैं। अच्छा, जैसे वो मूलों में हुई है तो पहना सकते हैं, पहना सकते हैं भाई। उसका कोई वजन? मैं तो वैसे भी बोलता हूँ, घर में अगर कोई कोई कन्या हो तो आपके सब आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। आप उनके घर में अगर उसका अगर भाई उसको अपनी कमाई से पहना है, उसके भाई की जीवन में भी बरकत होती है। अगर उसका फादर पहना है तो उससे भी बरकत होती है। चांदी की चेन वो पहना सकते हैं, चांदी की पायल पहना सकते हैं, लेकिन चांदी की चेन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। चलो। चलो जी। जय श्री महाकाल मेरी बहन। भाग्यश्री जी अनम्यूट करिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। सर मुझे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, एंजल नंबर नहीं पता है सर। तो आप तो क्लास में आ ही रहे हो, आपको हम सब सिखाई देंगे। क्लास हो ही, हम तो सर सब बर्थ का जो क्लास स्टार्ट होगी आप डिटेल में सब समझाएंगे। सिखाएंगे, आपको जी, सब थैंक सीखेंगे। ठीक है, चलो। दीपाली जी। नमस्ते सर। सर आपने जो ये बताया कढ़ाई और तवे वाला, वो शनिवार को और शनि देव के मंदिर में करना है दान? कढ़ाई वाला शनि देव जी के मंदिर में करना है। लड़की को अगर आप पहनाना चाहते हो चेन तो कभी भी पहना सकते हो, सिर्फ अभिषेक करके दूध से। सोमवार को पहना दो, बुधवार को पहना दो, बुधवार से बढ़िया दिन होता नहीं है हमारे लिए तो। और सर प्रमोशन के लिए, जैसे अब मेरी बेटी है, मतलब 23-24 साल की है, उसको प्रमोशन के लिए फिर ये 11 शनिवार वाला हम कर सकते हैं? 11 शनिवार साबुत ऐसे कहें के बादाम हल्दी में लेके। हल्दी, थोड़ी हल्दी सी चिमटी ले लेंगे, सूखी हल्दी, उसको ऐसे रब करके और उसको दिलवा देंगे उसके हाथ से। मगर सर वो तो फिर बाहर रहते हैं तो क्या करें? तो बादाम तो कोई भी ले लेता है भाई। नहीं तो फिर वहां तो डोनेट नहीं कर सकते ना, बादाम ले हल्दी करके सब कुछ कर लेंगे, तो कोई मंदिर में रखा है? डोनेट दे दो, कृष्ण मंदिर में दे दो, उनके चरणों में अर्पित कर दो। अब कृष्ण मंदिर नहीं होगा तो कहाँ रखोगे फिर? हाँ वही तो है ना, कहाँ रखेंगे फिर? वही बात है ना। तो इसके लिए तो मैंने बोला किसी को खिला दो, किसी को दे दो। नहीं तो वो कनाडा में वो रहती है तो कहाँ से डोनेट करे? डोनेट क्यों करना है, हम तो चतुर है, हम तो खिला देंगे, अपने फ्रेंड को ही खिला देंगे। पर हल्दी वाला कोई कैसे खाएगा? तो इतनी हल्दी थोड़ी लगानी है कि उसको मालूम पड़े। मैंने बोला एक चिमटी के अंदर 11 बादाम, तो एक चिमटी में कितने 11 बादाम में कहाँ से दिखेगी? हाँ ये बात तो है। ठीक है सर। अरे हम सब थैंक यू, तो थैंक यू। हम तो होशियार है, सब कर, क्यों टेंशन ले रहे? ले रहे हैं सर, सबको ले रहा हूँ, टेंशन ना लो। एक सेकंड रुक के। जी पिंकी जी। Namaste, sir. जी बताइए। Sir, I have a question. First of all, दीपाली जी, कृष्णा मंदिर है वहां पर कनाडा में। सर अगर जो बच्चा is suffering all the time, cold है, cough है, and all the time breathing from the mouth, not from the nose, उसका क्या करेगा? देखो, एक तो उसके लिए वैसे तो देखो हर एक विद्या के लिए एक एक चीज होती है। अगर हम उसके लिए अजवाइन का यूज करते हैं, ठीक है, अजवाइन की पोटली बनाते हैं गले में वैसे तो, ठीक है, 3 दिन के लिए अजवाइन की पोटली बनाते हैं, उसके बाद उसको चौराहे पे या पीपल के पेड़ के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, एक और चीज, जैसे कि आपने बोला अगर किसी को ऐसी एलर्जी हो रही है तो कई बार मोस्टली देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, या ऐसे कहें कि मौसम चेंज होता है ना तो उनको एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए तो हमारे महाप्रभु डॉक्टर जी हैं। ठीक है, अश्विनाम चैंट कर सकते हैं। देखो डॉक्टर साहब हाथ उठा रहे, मैं हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब का नंबर आप मुझसे ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अनम्यूट करिए मेरे बहन, आप तो म्यूट हो गए। सर लेकिन उसको बचपन से है लाइक प्रॉब्लम, 6 साल का है, सो अजवाइन एवरीथिंग। एक चीज समझो, एक कभी भी हम कोई रेमेडी, ठीक है, हम 12 साल से बच्चे ऊपर के बच्चे से आती करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो देसी नुस्खे का ही यूज करेंगे तो बच्चे बहुत छोटा है। दूसरी बात, जैसे कि अगर आप चाहो तो एक जो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, जो मैंने मेरी लाइफ में यूज किया है वो चीज बता रहा हूँ।
अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो एक कैप्सूल आते हैं ना छोटे से, जो कि लोग उसको स्टीम लेने के लिए यूज करते हैं, अब मेडिकल स्टोर पे मिलता है। Yeah. उसकी थोड़ी सी एक बूंद लेके अपने हाथ में रब करके उस बच्चे के पैर पे और उसके हाथों पे रब करो, भले ही वो 6 महीने का बच्चा हो, उसको भी वो इम्पेक्ट करता है। ठीक है, तो Okay. वो बहुत ब्लेसिंग होती है उससे। ठीक है Thank you so much, Guruji. जी। हाँ मेरे भाई, आपको ही ले रहा हूँ, आपको मालूम है जो हाथ उठाता है पहले उसको देना ही पड़ता है मुझे। बता, अनम्यूट करो। सर मेरा ना काफी टाइम से ना जॉब छोड़ने का मन कर रहा है बैंकर तरीके से। और मैं मतलब आई जस्ट वांट टू बी ऑकल्ट साइंटिस्ट। ऑकल्ट साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा हूँ, स्पिरिचुअल हो गया हूँ काफी ज्यादा। अच्छा, हाँ तो मैं आई डोंट नो, पर वही सोचता हूँ कि मतलब जॉब छोड़ दूँ क्या करूँ, आई डोंट नो। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ। नाम आपका क्या है सर, नाम बता। तरुण तरुण। 2 मिनट दे दो मुझे, ठीक है। आप पता नहीं क्यों आज आपके ऊपर विशेष कृपा करने का मन हो रहा है ऐसे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर सवाल पूछो। सवाल। आप क्या करना चाहते हो, बैंक छोड़ने की सोच रहे हो? हाँ मैं आईटी में जॉब करता हूँ। और मैं ऑलमोस्ट 30-40 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ, नहीं यूएस। छोड़ना चाहिए, प्रभु नहीं। मतलब मैं फेडअप हो चुका हूँ, और मैं पता नहीं मेरा इंक्लिनेशन है ना ऑकल्ट की तरफ ज्यादा आ गया है, मतलब स्पिरिचुअल हो गया हूँ काफी। नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ मेरे को भी मतलब आई डोंट नो मैं क्या करूँ। कुछ नहीं करना है, नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा सर, मेरे को शादी एक्चुअली आई गॉट डिवोर्स, तो मेरा सेकंड शादी करना चाहिए मेरे को? किसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हो? अट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है सच कुछ। हो रहा है, हो रहा है। अच्छे से देखो आसपास में कोई तो ही हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा मन जा रहा है। ठीक है, जिसके तरफ हम सोच रहे हैं या जो हमारी तरफ जिसके तरफ हमारा अट्रैक्शन है, आप हम्म। ठीक है। बाहर शादी के लिए रिश्ते बहुत आ रहे हैं, बट मैंने कभी थॉट नहीं दिया। प्रॉस्पेरिटी तो है, अच्छा प्रॉस्पेरिटी है। आप चाहें तो कर सकते कर सकता हूँ, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय महाकाल। हैं। जय महाकाल प्रभु। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये चीज आई, मैंने बोला चलो सर के लिए कर दो, कोई बात नहीं। जी परमजीत जी, अनम्यूट करो मेरी बहन, आवाज ही नहीं आ रही है। जय महाकाल जी। जय महाकाल मेरी बहन। हाँ जी, मैं उस दिन भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੋਸ਼ੋ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 5 6 ਮਿਸ ਹੈ, हाँ ਤਿੰਨੇ ਮਿਸ ਹੈ। हाँ, तो 5 लेके आओ, उसका नाम नंबर को 5 पे लेके आओ, टोटल लेके। अच्छा, वो उसका वो भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और वो जॉब भी नहीं कर रहा है, और उसकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। तो सेहत ठीक नहीं है, उसके लिए तो सेहत की रेमेडी करेंगे, हेल्थ रेमेडी करेंगे, लेकिन पहले उसके नेम नंबर को 5 पे लेके आओ, उसकी पूरी किट मुझे भेजो। ठीक है। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरे भाई। देखो महाकाल ने चुना है हमें, आप सबको भी चुना है, सिर्फ मुझे नहीं, आप सबको भी चुना है किसी न किसी की हेल्प करने के लिए। तो अगर आप किसी की हेल्प करना चाहो, माना कभी मौका मिले तो पीछे मत हटना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसके हाथ से गाय को रोटी खिलवा देना, आप उसका काम जरूर कर देना। ठीक है, अहंकार में मत आ जाना, क्योंकि हम नहीं है कुछ भी, सब वो क्रिएटर है, वो क्रिएटर ही करता है। ठीक है, जो मैसेज देता है वो भी क्रिएटर है, जो दिलवाता है वो भी क्रिएटर है। ठीक है, तभी कृपा होती है, हमेशा चीजें याद रखना। जी मेरी बहन, लेंगे लेंगे डॉक्टर साहब, नहीं जा रहे हैं आपको, फिर जाएंगे। हेलो सर, जय महाकाल। ये मन साहब। सर मुझे बोलना है कि वो बच्चे लोग ना आजकल नहीं सुनना नहीं पसंद करते। तो वो नहीं तो गुस्सा होते हैं या तो आप उनको नहीं बोलोगे नहीं, यही तो मैंने आज चेंज करवाया, यही तो मैंने चीज सिखाई, हाँ उनको नहीं, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर कभी कभार जब भी बोले ना तो भी वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मेरे बहन आज के बच्चे तो सब ऐसे ही रहेंगे, मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम 19 वाले जो थे ना, हमारे ऊपर एक विशेष कृपा थी। हम घर से अगर गुस्सा होकर जाते भी थे ना,
तो फ्री नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ तो करके आते थे, माना बच्चा अगर रूठ के चला जाता ना तो मतलब अभी जाके अभी टिफिन हमारे, खेल लेता था, मैं फिर एक बोलती दो हूँ, घंटे में मूड चेंज करके आ जाता था। आजकल के बच्चे अगर घर से बाहर गए ना तो यही टेंशन होता है वो आएंगे। नहीं, मेरे सामने वाले है, उनकी एक छोटी बेटी है 4 साल की। वो क्या ना बोलती है तो दूसरे को काट लेती है, तो बस इसी देखो एग्रेसिव है। देखो अभी तो हाँ, बच्ची छोटी है, ठीक है, अगर वो बहुत थोड़ी बड़ी होती ना तो आगे आने वाले समय में मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे होंगे उनसे ब्लड डोनेशन अवश्य कराएंगे। ओके। उससे क्या होगा कि उनके एक्सीडेंट अगर होते होंगे ना, माइनर या मेजर, वो भी रुक जाएंगे, साथ ही साथ किसी की हेल्प भी हो जाएगी, साथ ही साथ उनका गुस्सा भी कंट्रोल होगा। हर ओके। एक नंबर की एक विशेषता होती है, वो इम्पैक्ट जो उनको कर रहा है। बाकी तो आप उनकी ग्रेड बनाओ, उनको देखो ब्लेसिंग नंबर दो, ठीक है, उनके जो नंबर्स हैं उनको ब्लेसिंग नंबर से लेके आओ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। जैसे कि आज मैंने जो क्लास स्टार्ट की थी तो इसके लिए आज की डेट से स्टार्ट की थी, ओके। ताकि जो अब आने वाले बच्चे हैं आपको समझ में आएगा कि उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। जो आगे आने वाले आपके पास जो चार्ट्स आएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए आएंगे, तो अगर छोटे बच्चों को सही समय पे देखो, रेमेडी हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन निम्नोलॉजी एकमात्र एक ऐसी विद्या है, अगर उनका बचपन से ही नाम अगर उनके फेवरेबल नंबर पे दे दिया जाए, अगर बॉर्न बेबी को उसका नाम नंबर उसके फेवरेबल नंबर पे दे दिया जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वाइज तो हम उनके साथ कोई रेमेडी नहीं करवा सकते, लेकिन हम नाम सेट कर सकते हैं ना बचपन में ही, तो उसके नाम की ब्लेसिंग उनके साथ हमेशा रहे। अभी आप देखोगे कई बार लव मैरिज होती है, आपने ये चीज सबने नोट की होगी, लव मैरिज होती है लेकिन उसके बाद शादियां चलती नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि जब उनके फेवरेबल नेम नंबर दोनों के कंपेटेबल हो रहा था तो उनके जीवन में वो ब्लेसिंग थी। शादी के बाद नेम चेंज हो गया, कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो परेशानियां आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये मोस्टली देखे जाने वाली प्रॉब्लम है, इसमें किसी ना आपका दोष है ना उन दोनों का दोष है, वो दोनों तो बेचारे तभी भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं, लेकिन अभी समझ का फर्क हो जाता सर, और अभी आपने बोला था कि कफ एंड कोल्ड के लिए पैर में लगाना है, वो समझ में नहीं आया। है। एक ट्यूब आता है जिसको लोग स्टीम करने के लिए यूज करते हैं, इतना सा कैप्सूल आता है, अच्छा अच्छा, वो ठीक है, तो उस अब कैप्सूल, वे मतलब बाफ लेते हैं वो। हाँ, तो जो हाँ। भाप लेने के लिए जो ट्यूब का यूज करते हैं ना, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसको तो हम भाप तो दे नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसकी एक बूंद अपने हाथ पे दोनों में रब करके उनके पैरों के तले पे और उनके हाथों पे लगाते हैं, ठीक ओके। है? तो उससे उनको थैंक इफेक्ट आता है, ठीक है। थैंक यू। जय महाकाल। जय। चलो मनीमाल जी, आपका भी क्वेश्चन है? हाँ दो भाई बात बताओ। देखो नकार जी, जय श्री। अ, एक ही पूछना था मैंने आपको, बेटे का ना वो भेजा था फोन नंबर सारा सेट करके, तो आप प्लीज एक किसी दिन टाइम मिले तो आप मुझे बता दीजिए। और दूसरा, जैसे आपसे घर का बोला था, घर सेल करने का, तो आपने जो बोला वो मैंने किया, बट मैं चेक कर रही थी, वो बेटे के नाम है, 6 का बॉर्न है, और उसका जो हमारे घर का टोटल है वो 3 नंबर पे आता है, वो दोनों चीज एंटी है, तो इस चक्कर में तो नहीं वो सेल के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, उसके लिए हम करेंगे ना, रेमेडी करेंगे, नेम नंबर, जैसे कि हम उसके घर को जब हम सेल करना है, आगे नंबर सेट करना सीखे थे हमने, घर के बाहर क्या लिखाते हैं वो सीखे थे ना, हाँ जी, हाँ जी। लिख देंगे, हमने तो सीखा था वो। हाँ, जैसे वाहिगुरु जी लिख दे, तो वो उसका टोटल वो फिर ठीक हो जाए, फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा 3 नंबर का ना? ब्लेसिंग ठीक है। सिखा देंगे। अब मेरे तो आगे एक, मेरे महाकाल खड़े हो जाए तो किसी की मजाल है मुझे कुछ कर सके? हाँ नहीं, वैसे तो सब ठीक है, बस यही था कि वो सेल नहीं हो रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी ये तो। मन में शंका मत करो, कुछ नहीं, वो जो है वो 100% सही है, हमने चेक किया ना, सही था, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जय श्री महाकाल। जी डॉक्टर साहब बोलिए प्रॉब्लम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। सबसे पहली बात तो ये कि उस बच्ची जिसको जुकाम है और बहुत तकलीफ हो रही है, चाहे वो बचपन से ही है, उसको एलियम सीपा 30 की एक डोज दे दीजिए। कहाँ गई वो मैडम? है यहाँ पे? हाँ पिंकी जी है ना, लिख लो मेरी मेल, वो अगर आपको बोल रहे हैं तो आप लिख लो, कोई बात एलियम सीपा, ALLIUM, एलियम CEPA सीपा 30 होम्योपैथी की दवाई है। मैं 23 तारीख को हिंदुस्तान आ जाऊंगा, दिल्ली में मेरे से मंगा सकती हैं। ठीक है। अगर आपको मंगानी मेरे से पड़ेगी ना, मैं भेजूंगा ना कुछ करूंगा,
मंगानी पड़ेगी मेरे यहाँ से, वो मैं फ्री दे दूंगा। जो भी आपके यहाँ का आदमी होगा और वो मुझे कह देगा कि मैं उनके यहाँ से आया हूँ, तो मैं उसे फ्री मेडिसिन दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट सर। दूसरी चीज, यूकेलिप्टिस ऑयल आता है, यूकेलिप्टिस ऑयल आता है, उनसे कहिए पाँव पे भी लगा लें, और जब रात को सोते वक्त हल्का सा उसको उसका भाप भी दे दें, एंड 2-3 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो अच्छी बात है, महाकाल की कृपा हो जाए। देखो मेरी बहन, आपकी हेल्प हो गई महाकाल की कृपा से, सरदरी थे। ठीक है, चलो निकिता जी। जय श्री। जय श्री महाकाल सर। हाँ जी सर, एक्चुअली सर मुझे पूछना था, जैसे मेरे बेटे के ग्रिड में मल्टीपल 2 आता है और ज्यादा कुछ नहीं आता, सिर्फ 1 आता है, 4 आता है और बाकी मल्टीपल 2 ही है। तो ब्लेसिंग नंबर जो है उसका 5 है। और अब उसका डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत रहता है, उसको एसिडिटी डाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत रहता है, जी तो उसके लिए कुछ बता देंगे आप? देखो, मल्टीपल टूल्स जो आप बोल रहे हो, तो उससे तो मन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब 5 नंबर वाले को ये प्रॉब्लम होती है। 5 और 7 है क्या उसका सर डेस्टिनी? नहीं, उसकी ग्रिड में तो सिर्फ एक ब्लेसिंग नंबर में 5 आता है और 7 तो नहीं है, सिर्फ 4 है। इन द सेंस खाली एंजल नंबर से आ रहा है? हाँ जी, सिर्फ हाँ जी सिर्फ एंजल नंबर से आ रहा है। एंजल नंबर से आ बाकी रहा है, उसको हाथ पे लिखवाओ, उसके इधर कॉलर पे लिखवाओ, कॉलर पे। उसके ओके कॉलर पे, जो कपड़े के कॉलर है उस पे 5 नंबर की ब्लेसिंग आएगी तो सब ठीक होगा। सर, पेट कपड़े की कॉलर कॉलर पे लिखवाना होता है या नेक पे? आई एम सो सॉरी। कपड़े के कॉलर पे लिख दो, उसके ऊपर लिखोगे तो लिखने नहीं देगा। कपड़े के कॉलर पे लिख दो ताकि वो टच होता रहे उससे। हाथ पे लिखवाओ, लेफ्ट हैंड पे लिखवाओ, उसको उसको सर्कल करो, ब्लेसिंग दिलवाओ एंजल नंबर की जितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा। एंड सर, बैक पेन का इशू रहता है। मेरी बहन, उसके लिए तो फिर किसी लेबर क्लास को कुछ डोनेट करवाओ उसके हाथ से। ओके सर, इवन ये जो मल्टीपल 2 वाले होते हैं, ये बहुत जैसे एनर्जी नहीं होती बिल्कुल, जैसे सारा टाइम लेटे ही रहना और लेथार्जिक रहना, तो इसके लिए। मैंने अभी तो बताया, अगर कोई व्यक्ति लेजीनेस हो रही है, कोई बच्चा है जो लेजी है, तो अभी तो बताया उसके गले में और हाथ में पीले कलर का धागा पहनाओ। ठीक है सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को एडिक्शन हो तो? वो भी मैंने बताया मेरी बहन, आप क्लास लेट ज्वाइन किए थे। एडिक्शन का बताया आपने? मैंने एक नारियल को तोड़ो, उसके अंदर 7 बादाम डालो, 100 ग्राम अच्छा, सफेद ठीक डालो है और उसको ठीक है पीपल के ठीक है पेड़ ठीक में। है। ओके ओके सर, थैंक यू सो गलत, मच। एडिक्शन एक ही बात हो गई ना मेरी बहन, मैंने हिंदी में बोला, आपने इंग्लिश में बोला, बस इतनी सी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलो, तो अभी मैं क्षमा चाहूंगा जितने लोग रह गए हैं, प्लीज, क्योंकि आगे फिर मेरे को, फिर जल्दी से जल्दी हम क्लास में जुड़ेंगे। क्लास 23 से स्टार्ट होने जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जोड़े और इसकी ब्लेसिंग को अपने लाइफ में लें। क्योंकि 1 मंथ का कोर्स होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीखेंगे। क्योंकि आपने प्रैक्टिकली तो देखा ही, हमने बहुत सारी चीजें ब्लेसिंग क्लास में भी सीखी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डीपर, जैसे कि हमने बहुत सारी उधर चीजें सीखना रह गई थी। एक और चीज मैं आप सबको बताऊं, एक हम ये चीज सीखेंगे कि आपके नाम से आपको, अगर किसी की ग्रिड नहीं मालूम है, किसी का बर्थ डेट नहीं मालूम है, किसी का नेम, मतलब ऐसे कहें कि उसके मोबाइल नंबर भी उसके पास नहीं है, कोई ऐसा भी व्यक्ति आ जाए, मैं तो मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरे को तो मेरी बर्थ डेट भी नहीं मालूम है, मेरे को तो मेरा बर्थ प्लेस भी नहीं मालूम है, मुझे सिर्फ मेरा नाम मालूम है, तो मेरे बारे में जीवन का आप बता सकते हो, मेरी एनालिसिस कर सकते हो, तो आप सिर्फ उसके नेम की स्पेलिंग उससे बता सकते हो कि कितने साल उसको पीड़ा होगी जीवन में, कितने साल उसको कष्ट देखना पड़ेगा, कितने साल उसके जीवन में ब्लेसिंग होगी। ये चीज भी हम क्लास में जरूर सीखेंगे, ठीक है। उसकी 1 दिन की क्लास होगी प्रॉपर, हम पूरा वो सीखेंगे, नेम करेक्शन करेंगे, नेम के ऊपर से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए, जैसे क्लास की फीस मैंने अभी शेयर की थी, 6666 होगी। मेरे नंबर पे कॉल करिए और संपर्क करिए, ठीक है। तो जय श्री महाकाल करते हैं, सबको परमिशन देता हूँ। जय श्री महाकाल करेंगे, जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। Thank जय you, श्री sir. महाकाल। गुड नाइट। जय सर ये क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। सर ये क्लास की रिकॉर्डिंग मेरा रह गया सर, मुझे बस प्लीज बताइए, सर प्लीज। मेरा नंबर भी नहीं मिल रहा है। मेरा नंबर नोट कर लो, 7057031905। जिसके पास नहीं है, मेरा नंबर नोट कर लो, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसके पास उसका एक्सेस नहीं है मुझे मैसेज कर देना, मैं अभी आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दूँ, ठीक है। तो जय श्री महाकाल करते हैं, जल्द से जल्द मिलते हैं क्लास।
जय श्री